हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। ठीक है, पहले 5th पार्ट हम कर चुके हैं पहले वीडियो में, तो यहाँ हम कर रहे हैं आप 6th पार्ट। इसमें क्या आपको सीरीज गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 अप टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये सीरीज आपको गिवन है, आपको बताना है या क्या ये एपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज है तो आप अगले 3 टर्म लिखिए और डी को फाइंड करिए। अगर ये एपी सीरीज नहीं है तो बता दीजिए एपी सीरीज नहीं है। तो आप ज़रा देखिए यहाँ पे, अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा देती हूँ 0.22 में से माइनस 0.2 को का डिफरेंस निकालूंगी तो क्या आएगा 0.02 आएगा। थर्ड टर्म में से जब सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालूंगी तो क्या आएगा 0.002। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म का डिफरेंस निकालूंगी तो क्या आएगा 0.0002। तो आप देखिए ज़रा, फर्स्ट टर्म पहली 2 टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.02, अगली नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.002 और अगले 2 टर्म का डिफरेंस कितना रहा 0.0002। यानी कि हर टर्म का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, यानी कि डी आपका कॉमन नहीं आ रहा है, डी अलग अलग आ रहा है। अलग टर्म का डिफरेंस जब निकाल रहे हैं तो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। तो ये एक एपी सीरीज नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपने बता दिया कि एपी सीरीज नहीं है। अगले 3 टर्म आप लिख नहीं सकते हो। ठीक है, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7th में आ जाइए। 7th में आपको सीरीज गिवन है 0, -4, -8, -12 अप टू इन्फिनिटिव। आपको बताना है कि ये एपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज है तो अगले 3 टर्म आप लिखिए। तो अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा -4। फर्स्ट टर्म क्या है 0 है, सेकंड टर्म क्या है -4 है। जब मैं -4 में से -0 करूँगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो -4 का -4 ही रहेगा। थर्ड टर्म आपकी क्या -8 है, -8 में से जब मैं -4 का डिफरेंस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा -8 माइनस क्या हो जाएगा -8 माइनस प्लस, तो क्या आया माइनस का 4 आया। देखो -8 में से प्लस का 4 बड़ा कितना, ये 8 का और 4 का डिफरेंस कितना है 4 है। बड़ी टर्म किसकी है माइनस की है, तो माइनस का 4 बचा। अब यहाँ पे माइनस का 12 में से माइनस का 8 का डिफरेंस करूँगी मैं तो क्या आएगा -12 माइनस प्लस का 8 और -12 में से प्लस का 8 का डिफरेंस करूँगी तो कितना आया -4। यानी कि डी आपकी क्या आ गई -4। आपका पूरी सीरीज के अंदर पूरी सब टर्म का डिफरेंस क्या है कॉमन है, कितना -4। तो डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -4 हो गया। ठीक है, तो आपको डी मिल गया यहाँ पे -4। तो आप अगली टर्म आराम से लिख सकते हो। -12 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -16 और -16 में -4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -20 और -20 में -4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -24। अगली टर्म में डी ऐड करते जाओ, अगली टर्म आती जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 3 टर्म आपने लिख दी। ये था आपका 7th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यहाँ पे आ जाओ 8th पार्ट में। तो 8th पार्ट में क्या गिवन है आपको सीरीज, ये है आपकी -1.2, क्या है -1.2 -1.2 और -1.2 -1.2। तो आप ये देखिए ज़रा, जब -1.2 में से -1.2 सारी टर्म क्या है -1.2 -1.2 जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो डी आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -1/2 में से प्लस का 1/2 का डिफरेंस निकालूंगी तो क्या आएगा 0। ऐसे इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, ऐसे इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, तो डी आपका 0 आ गया। और अगली टर्म में जब आप डी ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा नंबर पे, तो क्या रहेगा -1/2
-1/2 -1/2। अगली 3 टर्म ये होगी आपकी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 8 इतना आसान था। तो आप 9th क्वेश्चन देखिएगा। तो आपका है 9th पार्ट। 9th पार्ट में आपको सीरीज गिवन है क्या? 9th पार्ट में है आपको सीरीज दे रखी है। ये है आपकी सॉरी। तो ये है आपकी 8th पार्ट में 9th में तो ये आपका 9th पार्ट आ गया 4th का। 9th पार्ट इसमें क्या है? 1, 3, 9, 27। तो ये आपकी सीरीज दे रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे? जब मैं पिछली टर्म में से अगली टर्म का डिफरेंस निकालूंगी तो 3 में से -1 करूंगी तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 9 में से 3 का डिफरेंस निकाल रही हूँ तो क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 27 में से -9 कर रही हूँ तो कितना आ रहा है? तो कितना आ गया बताओ? 18। तो ये आपका 18 आ गया। तो देखो अलग अलग आ रहा है। पहली 2 टर्म का डिफरेंस कितना है? 2। अगली 2 टर्म का 6। अगली 2 टर्म का 18। तो डिफरेंस आपका कितना आ रहा है? अलग अलग है। तो यानी कि डी आप फाइंड नहीं कर सकते हो। डी आपका सेम नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप बोल सकते हो दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। तो ये केपी सीरीज नहीं है। ठीक है। तो अब आप जो आप 10th पार्ट में, तो 10th पार्ट में आपको गिवन है क्या? सीरीज A, 2A, 3A, 4A। तो ये बताना है या एपी सीरीज है। जब मैं 2A में से A घटाऊंगी सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाल रही हूँ तो क्या आएगा? 2A में से A के निकाल दूंगी तो कितना बचेगा? A के बचा। अब इन दोनों का डिफरेंस 3A में से -2A करूँगी तो कितना बचेगा? A। 4A में से -3A करूँगी तो कितना बचेगा? A। यानी कि D आपका क्या आ रहा है? A आ रहा है। सब में इक्वल आ रहा है डिफरेंस। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी A, इन दोनों का डिफरेंस भी A, इन दोनों का डिफरेंस भी है। यानी कि आपका डिफरेंस क्या? कॉमन है। कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस A आ गया। यानी कि D आपके पास A आ गया। तो आप आराम से अगली 3 टर्म लिख सकते हो। जब 4A में एक A और ऐड करूँगी तो ये 5A हो जाएगा। 5A में A ऐड कर दो 6A हो जाएगा। 6A में एक A ऐड करेंगे 7 ही हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो क्या कर रहे हैं हम? अगली टर्म में A D ऐड करते चले जाओ, आपकी अगली टर्म आ जाएगी। तो ये आपका हो गया 10th पार्ट। 11th पार्ट पे आ जाइएगा आप। 11th पार्ट में क्या है? 11th पार्ट में है आपका 11th पार्ट में सीरीज आपको गिवन है A स्क्वायर, A क्यूब, A4। ये बताना है आपकी एपी सीरीज है कि नहीं है। ये आपको गिवन है। देखो 11th पार्ट में क्या गिवन है सीरीज आपको? A स्क्वायर, A का क्यूब, A की 4 अप टू। ठीक है। तो ये आपको देखो A स्क्वायर में से जब मैं A सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालूंगी, A स्क्वायर में से जब एक डिफरेंस निकाल दूंगी तो ये क्या आएगा? A अगर कॉमन ले लूँ मैं तो ये बन जाएगा A-1। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। A3 में से A स्क्वायर का डिफरेंस कर दूंगी तो ये A स्क्वायर कॉमन ले दूंगी मैं। दोनों में A स्क्वायर कॉमन है तो ये क्या आएगा? A-1। और A4 में से A3 का डिफरेंस निकालूंगी तो A3 कॉमन आ गया तो ये आपका A-1। अब देखिए A-1 तो सब में तीनों में इक्वल है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A क्यूब है। तो इनमें डिफरेंस हो गया ना। समझ में आ गया? अगर मैं A की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 2 -1। अगर मान लो आपके समझाने के लिए बता दूँ, यदि A में 2 पुट कर दूँ तो ये क्या आएगा? 2 इंटू में 2 -1।
तो ये क्या कितना बना 2 बना। अगर यहाँ पे 2a मैं 2 पुट कर रही हूँ तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, तो ये आ गया 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये 8 - 1 कितना आ जाएगा 7, तो ये आपका। तो यहाँ पे आप देखिए डी क्या है, यहाँ पे a -1, यहाँ पे a स्क्वायर a -1, a क्यूब a -1, a -1 तो कॉमन है सब में, लेकिन यहाँ पे क्या है सॉरी यहाँ पे आ गया 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 यानी कि ये 4 हो गया, और ये यहाँ पे 8 हो गया 1, ये 8 हो गया। तो देखो ये आपका 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये तो डी इक्वल नहीं आ रहा ना, डी इक्वल नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यूब है। तो यहाँ पे अगर मैं डी ए आपका 2 पुट कर देती हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस कितना आ रहा है 2, सेकंड डिफरेंस 4, थर्ड डिफरेंस 8 आ रहा है। तो ये आपका अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग 2 टर्म का अलग अलग डिफरेंस। तो दिस इज नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये एपी नहीं है। तो अगला आपका हो गया, ये था आपका। अब आ जाइए आप 11th था 12th पार्ट पे आ जाइए। 12th पार्ट में क्या गिवन है, 12th पार्ट में आपको गिवन है सीरीज √2, √8, √18, √32, ठीक है। आपको बताना ये एपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज है तो आप क्या करेंगे, अगली 3 टर्म लिखिए। यहाँ पे देखो ये क्या है, सेकंड टर्म कितनी है √8, √8 में से √2 का डिफरेंस कर दो तो ये क्या बनेगा। देखो √8 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 4 × में 2 माइनस √2 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। तो आप देखिए ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो 4 का √ कितना बनेगा 2, तो ये 2 √2 माइनस √2 हो गया। तो यह √2, 2 √2 में से 1 √2 घटा दूंगी तो आपका 1 √2 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे √2 आ गया इनका डिफरेंस। यहाँ पे क्या है फिर थर्ड टर्म आपकी √18 है, और √18 में से सेकंड टर्म √8 मैं घटा दूंगी तो ये कितना आएगा। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 9 दूनी 18, ठीक है। और ये आपका 4 दूनी 8, तो ये क्या बनेगा 3 बाहर ले लो, 9 का √ कितना बनेगा, 9 का √ बनेगा 3, तो ये 3 √2 हो गया, और ये माइनस का 2 √2 हो गया। तो ये भी आपका कितना आ गया √2 आ गया, ठीक है। ये भी √2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ 32 में से माइनस का 18 करूँगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 16 दूनी 32 माइनस का 9 दूनी 18, तो ये आपका आ जाएगा 16 का √ कितना हो गया 4, 4 √2 माइनस 3 √2, 4 √2 में से माइनस का 3 √2 करूँगी तो माइनस का √2 यहाँ पे आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे भी पहली 2 टर्म का डिफरेंस निकाला तो √2 आया, नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस निकाला √2 आया, नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस निकाला तो √2 आया। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपका कितना आ गया √2 आ गया। तो आप आराम से अगली टर्म लिख दीजिएगा कि ये एक एपी सीरीज है, एपी सीरीज है तो ये अगली टर्म क्या हो जाएगी, ये a5 निकालनी है ना आपको, तो a5 कितनी हो जाएगा √32 में मैं क्या ऐड करूँगी √2 ऐड करूँगी। √2 ऐड कैसे करूँगी ये इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं 16 दूनी 32, यहाँ पे लिखा था ना 16 दूनी 32, 16 यानी कि 4 √2 और प्लस में √2, तो ये कितना बनेगा 5 √2, 5 √2। तो 5 किसका √ होता है 25 का, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 25
गुणा में 2, 25 दूनी 50, √50 बन गया। ये क्या बन गया आपका अगली टर्म √50। अब लिखो आप A6, तो A6 टर्म क्या निकलेगी, इसको मैं लिखूँगी पहले, बाद में बनाना है। 5√2 में क्या ऐड करूँगी मैं, √2, तो ये क्या बनेगा 6√2। तो 6√2 को 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, किसका √ होता है 6, 36 का, तो 36 इंटू में 2, इस पूरे का √2, तो 36, तो √72, √72। तो अगली टर्म क्या आ गई, √72 आ गई। अब यहाँ पे निकालो आप A7। A7 क्या निकलेगा, यानी कि ये नहीं लूँगी मैं इसमें 6√2 को, इसी को तो हमने इसी को तो इस रूप में लिखा है, तो मैं ये वाली टर्म लूँगी। 6√2 में क्या डी ऐड करूँगी ना, 6√2 में अगर मैं डी ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा 7√2, और 7 किसका √ होता है 49 का, तो ये बनेगा 49 इंटू में 2, तो ये बन गया 2 × 18, 2 × 8, √98। तो अगली टर्म क्या बन गई √98। तो ये आपकी 3 टर्म आपकी हो गई। तो अगला आप करिए अब हम आगे किस में, ये आपका था 12th पार्ट, अब हम आगे 13 पार्ट में। इसमें 13 में क्या है आपका, देखो √ सीरीज आपको गिवन है नेक्स्ट पार्ट में, और ये 9, ये √12, ठीक है। तो ये आपका इनका अगर डिफरेंस निकालूंगी, डी निकालूंगी, तो देखो √6 में से √3 घटाऊंगी तो कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ √3 इंटू में √2 और माइनस √3। तो √3 में से जब मैं कॉमन ले लूँगी, √3 कॉमन लिया तो √2 - 1 आ गया। ऐसे ही मैं √9 में से √6 का डिफरेंस करूँगी, तो ये 3 × 9 √3 इंटू में √3, और ये बनेगा √3 इंटू √2। तो इसमें √3 दोनों में कॉमन है, तो ये आएगा √3 और माइनस में √2। तो यहीं से देख लीजिए आप, अगले डिफरेंस निकालने की ज़रूरत है नहीं, दोनों डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, तो ये दो AP सीरीज नहीं है, तो दिस इज़ नॉट AP, ठीक है। तो ये AP सीरीज है ही नहीं। तो अगली टर्म, अगला क्वेश्चन आपका जो पार्ट आपका, ये आपका अगला पार्ट देख लीजिएगा। इसमें है 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये सीरीज आपको गिवन है। तो ये आपका हो गया, देखो 3 का स्क्वायर, इसको मैं 9 लिख लूँ, 3 का स्क्वायर। तो ये सीरीज मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1, 9, 25, 49। जब मैं 9 में से 1 डिफरेंस करूँगी तो कितना आएगा 8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो कितना आएगा 16 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, तो आप बोल सकते हो दिस इज़ नॉट AP, दिस इज़ नॉट AP। तो ये लास्ट पार्ट बचा है आपका अगला। तो ये आपका बनेगा, ये वाला पार्ट आपका, ये आपका इसमें गिवन आपको 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगली टर्म है 73, ये है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। अगर मैं देखो इन दोनों का डिफरेंस 25 में से 1 घटाऊँगी कितना आएगा 24। 49 में से 25 घटाऊँगी कितना आएगा 24। 73 में से 49 घटाऊँगी कितना आएगा 24। इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो D कितना आ गया, तो D आपका कितना आ गया
24 इक्वल आ रहा है डिफरेंस, तो ये एक EP सीरीज है, इक्वल आ रहा है, तो अगली टर्म लिख दीजिए। पहली टर्म क्या है 1 है, सेकंड टर्म आपकी क्या है 25 है, थर्ड टर्म 49, फोर्थ टर्म कितनी है 73, तो 73 में 24 ऐड करते जाओ। ये आपका 73 में 24 ऐड करूँगी तो 4 और 3 7, तो ये आपका 97। फिर 97 में 24 ऐड कर दो, 24 ऐड करूँगी तो कितना बनेगा 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12। अब इसमें 24 ऐड कर दो, इसमें 24 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 4 1 5 2 2 145। तो ये 3 टर्म आपकी होगी। ये एक EP सीरीज थी और ये 3 टर्म आपने लिख दी। D आपका 24 हो गया, अगली टर्म में D ऐड करते चले जाओ, आपकी सीरीज 3 टर्म आपकी सीरीज की कंप्लीट होगी। तो चैप्टर 5.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 5.1 आपकी कंप्लीट। 5.2 नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।